मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं आप लोगों के बीच आज बहुत सुनहरा मौका लेकर के आया हूँ। हमारे बीच लूम सोलर के एमडी भी मौजूद हैं और मैं आज मौजूद हूँ आर्यभट्ट की धरती बिहार में और बिहार की राजधानी पटना में। तो मैं आज बहुत दिनों के बाद मुझे ये मौका मिला है कि कंपनी के साथ, मेरे टीम, मेरे परिवार के साथ गेट टुगेदर मीटिंग होने का और हम लोगों के बीच में जो भी समस्या थी उसका निवारण हेतु हम अपने एमडी साहब के साथ हम लोग बात कर रहे हैं बैक टू बैक। मेरा एक दो छोटा सा सवाल था जिसके लिए मैं चाहता हूं कि डायरेक्टली एमडी साहब से पूछूं। सर, आप पहले थोड़ा सा एक परिचय दे दें। हेलो गाइड, मेरा नाम प्रमोद आनंद है और मैं लूम सोलर का डायरेक्टर हूँ। सर, मेरा सबसे पहला सवाल, वाई लूम सोलर? मैं एज ए कस्टमर अगर मैं आपसे बात करूँ, लोग लूम सोलर ही क्यों लगवाएं? देखिए, सोलर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर तरफ से लोगों को चैलेंजिंग दिखता है। जब खरीदने की बात हो तो बोलते हैं कि पैसा, कितना पैसा लगेगा, बहुत महंगा है। जब वो पैसा दे भी देंगे तो इसकी क्या गारंटी है कि उसमें जिस तरह का जो क्वालिटी उनको लेवल का चाहिए वो क्वालिटी मिलेगा। और तीसरा कि अगर वो सिस्टम लग भी गया तो उसको सर्विस कौन करेगा। ये तीन सबसे बड़े चैलेंजेस हर कस्टमर के दिमाग में रहता है। और खासकर कि ये जो प्रोडक्ट है इट्स एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट। तो हमारी कोशिश पहले दिन से रही है कि मार्केट में एक डिफरेंशिएट क्रिएट करना। इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट होते हैं उसको आने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो लूम सोलर की खास बात यही है कि जो सबसे इनोवेटिव प्रोडक्ट आपको अवेलेबल जो क्रॉस दी वर्ल्ड होती है वो इंडिया में सबसे पहले हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। हमारी कंपनी की जो सबसे पहली शुरुआत हुई थी वो मोनोक्रिस्टलिन टैलेंट के थ्रू हुई और जिसके वजह से हम इतने बड़े जो नाम हैं, टाटा है, लुमिनस है, इतने सारे बड़े लोगों के नाम में लूम सोलर ने अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की। थैंक यू आपको बताने के लिए। और दूसरा मेरा सवाल है, हम लोगों का लक्ष्य क्या है? लूम सोलर का लक्ष्य क्या है? आप बिहार को किस नज़र से देखते हैं सोलर फील्ड में? आप हमें और हमारी टीम को क्या टारगेट देना चाहते हैं कि हम लोगों के साथ किस लेवल पे हमारा अचीवमेंट क्या होगा? देखिए, जो मोटिव है, जो लॉन्ग टर्म विजन की बात है 2030 की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा इंटेंशन है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सबके पास अपनी इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। ये कंपनी का विजन है और ये काफ़ी लॉन्ग टर्म विजन है। अभी आज की डेट में क्या होता है, जब भी हम कोई एक नया घर बनाते हैं तो जितने भी रॉ मटेरियल, जो सारी चीज़ें हम अरेंज करते हैं, किचन में हम बनाते हैं, सारा आइटम हमारा खुद का होता है। बट एक सिर्फ ऐसी इलेक्ट्रिसिटी आइटम होती है जिसको आपको किसी न किसी पे डिपेंडेंट होता है। तो आपको बाहर से फिर ग्रिड का कनेक्शन लेना होता है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि ये जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें आप अपना घर बनाएं, नया घर, और घर के ऊपर जो आपका जो ओपन रूफ है उस पर आप अपना खुद का इलेक्ट्रिसिटी हो, और ये फैसिलिटी सबके पास होनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ अगर हम नंबर की बात करें तो हमारी कंपनी 500 करोड़ रेवेन्यू का टारगेट कर रही है अगले 2 साल में। और जो हमारा जो नेटवर्क है ये करीब 5000 का नेटवर्क है, हम इसको अगले 2 साल में हम 10,000 की तरफ लेके जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो हमारे डीलर के नेटवर्क है उनका एक ही सपना है कि एटलीस्ट इनिशियल डे में वो उनका जो रेवेन्यू है एटलीस्ट वो 1 करोड़ का नंबर वो जल्दी से जल्दी करे, सो दैट कि 100% इस जो सोलर का बिजनेस पे उस पर उनकी डिपेंडेंसी आ जाए। ना, मेरे पास एक छोटा सा एक और सवाल है। अभी मैं कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो देखा था आपके वेबसाइट पे, उसमें माननीय श्री नितिन गडकरी जी के साथ आपका कोई कन्वर्सेशन था। मैं जानना चाहता हूँ और मुझे ये जानने का जिज्ञासा इसलिए भी है क्योंकि मेरे साथ कई सारे कस्टमर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स, कलीग्स हैं, जो उस वीडियो के बारे में मैंने उनको लिंक भेजा था बट मुझे क्लियरिटी नहीं थी। मैं सिर्फ ये जान रहा था कि एक एप्रिसिएशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लूम सोलर को, बट आप उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। बेसिकली पैंडेमिक के बाद 2021 का जो टाइम था वो काफ़ी डाउनफॉल था ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री और हर बिजनेस के लिए। बट उस टफ टाइम में भी हमारे कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई थी और हमारी जो कंपनी है वो MSME कैटेगरी में आती है। तो उन्होंने हमारे को इनर्जी बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड 2021 में हमारे को दिया था और हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और उसकी वजह से हमारी रिकॉग्निशन और जो ब्रांड के ऊपर जो लोगों का ट्रस्ट है वो आगे की तरफ बढ़ता गया। एंड वी आर सो थैंकफुल टू द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी who helped us to grow at much faster rate. थैंक यू सो मच। साथ ही दोस्तों मेरे साथ आज जय आनंद जी हैं जो पूरे बिहार का कमान संभाल रखे हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए CNF।
हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम आता है हम लोग बेहिचक जय आनंद जी को कॉल करते हैं 24/7। हमें आज तक कभी ऐसा समय नहीं मिला या ऐसा कोई टाइम नहीं मिला जिन्होंने जय आनंद जी ने हमें कोऑपरेट नहीं किया। उसके लिए जय आनंद जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अभी जो हम लोगों के बीच एक प्रोजेक्ट लेकर के सामने हम लोग जिसका आज इनोग्रेशन भी करने के लिए जा रहे हैं, हमें पता चला है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में पहला ऐसा मैरिज हॉल है बिहार की धरती में जिसमें हम लोग प्लांट लगा रहे हैं लूम सोलर का। जी बिल्कुल। यहाँ जनरली जो है कि हमारे यहाँ मैरिज हॉल पे सोलर सिस्टम लगाने का इसलिए लोग नहीं सोचते क्योंकि मैरिज हॉल ना सीजनल चलता है। साल के अगर पूरा शादी का सीजन देखा जाए तो 3 महीने, जबकि वो 3 महीने उनको ना इतना ज़्यादा एनर्जी है, इतना ज़्यादा यूनिट का ज़रूरत पड़ता है जिसके लिए लोग शायद 3 महीने के लिए लगाना नहीं चाहते। लेकिन अभी एक जो कस्टमर है हमारे सृष्टि मैरिज हॉल दानापुर DRM ऑफिस के बगल में, उनका जो लोड था वो करीब 70 किलोवाट का लोड था सीजन में। तो उन्होंने प्लान किया कि मैं बाकी के ऑफ सीजन ना इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपोर्ट करूं और मेरा एक्सपोर्ट किया हुआ इलेक्ट्रिसिटी मैं सीजन में उसको इंपोर्ट करूं। तो अभी तक का ये सबसे पहला प्रोजेक्ट है और उनका जो ये सृष्टि मैरिज हॉल है ये पूरा तरह से सोलर ऑपरेटेड है। क्योंकि उनका लोड 70 किलोवाट का है बट उन्होंने सोलर सिस्टम 100 किलोवाट का इंस्टॉल करवाया है, जो कि अभी तक इंडिया में सुनने को नहीं मिला है कि कोई मैरिज हॉल पूरा तरह से सोलर पे चल रहा है और कैपेसिटी से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि ये मैरिज हॉल आपने जो इंस्टॉल किया वो ऑन ग्रिड सिस्टम है। जी, ऑन ग्रिड सिस्टम होता क्या है मुझे तो पता है, बट मैं चाहता हूँ कि एज ए कंज्यूमर मुझे वापस आप मुझे समझाएं ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं जो हमारे वीडियो देखकर मुझे फॉलो करते हैं, मैं चाहता हूँ उनको एक क्लियरिटी मिले आपके तरफ से। ऑन ग्रिड होता क्या है कि अगर आप दिन के समय में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके सोलर सिस्टम से जितना भी एनर्जी जनरेट होता है वो आपके इस्तेमाल में चला जाता है और जो एक्स्ट्रा बिजली होता है वो ग्रिड में फीड हो जाता है। Okay. जिसका कि मीटर रीडिंग देता है कि आपने कितना इंपोर्ट किया और कितना एक्सपोर्ट किया। Okay. ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हम जो बिजली एक्सपोर्ट करते हैं दिन के समय में एक्सपोर्ट करते हैं। अगर दिन में लोड नहीं है तो रात में तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जबकि सोलर रात में काम करेगा नहीं, तो अपना एक्सपोर्ट किया हुआ इलेक्ट्रिसिटी हम रात में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप एक ऐसा मैसेज दीजिए जो हमारे इंटायर बिहार में और भी जो मैरिज हॉल हैं आपके इस प्रोजेक्ट देखने के बाद, इंस्टॉलेशन देखने के और इसके बेनिफिट्स के बाद वो लोग मूवमेंट करें लूम सोलर को लेकर के और अपने यहाँ ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाने हैं। तो आप उसको कैसे देखते हैं, उनको उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? बाकी जितने भी मैरिज हॉल है उन सभी को भी ये सोलर सिस्टम यूज करना चाहिए, कारण कि उनका जो बिजली का कंजम्पशन है आम घरों या कॉमर्शियल से बहुत ज़्यादा है। भले भी वो सीजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर साल भर में भी देखें तो उनका एनर्जी का जो कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा है। अगर वो सोलर सिस्टम पर शिफ्ट कर जाते हैं तो आने वाले 20 से 25 सालों के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी से निश्चिंत हो जाए, मुक्ति पा सकते हैं। प्लस अभी जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ रहा है बट इलेक्ट्रिसिटी जैसे जनरेट किया जाता है जो साधन है उस साधन का भी तेज़ी से कमी हो रहा है। तो शायद आगे जाकर ना उनको जितना रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी है वो मिल भी ना पाए। ठीक है, वो उनको मिल भी ना पाए। इस तरह से अगर उनका अपना बिजली होगा तो उनको बिजली के लिए किसी पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा और एक तरह से वो देश के बिजली उत्पादन में उनका सहयोग भी होगा। ओके, तो ये सेम कॉन्सेप्ट बड़े बड़े होटलों में भी लागू होते बिल्कुल, हैं। जितने छोटे छोटे 1 किलोवाट 2 किलोवाट 100 किलोवाट 500 किलोवाट सभी ऑन ग्रिड सिस्टम में ये सेम रूल फॉलो होता है। सभी लोगों के लिए फॉलो होता है और आगे जाकर सभी लोगों का इसका रिक्वायरमेंट होगा ही। एक हम बहुत सारे कस्टमर का क्वेरी आता है, मैं एज ए कस्टमर अगर आपसे बात करूं तो ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाने में इसका कंप्लीट प्रोसेसिंग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ करने में कितना टाइम लगता है? अभी पहले तो 6 महीना लग जाता था, लेकिन अभी ये काफ़ी सिस्टम स्मूथ हो गया है। अभी मैक्सिमम 15 दिन के अंदर में ना नेट मीटर प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि अभी प्रीपेड मीटर में ही नेट मीटर का प्रोविजन आ गया है। ठीक है, तो मैक्सिमम 15 दिन में नेट मीटर ईजी वे में इंस्टॉल हो सकता है। दोस्तों मैंने अभी आपको आनंद जी से बात करा है जो हमारे पटना के डिस्ट्रीब्यूटर कम हमारे चैनल पार्टनर हैं जो हमें बहुत मदद करते हैं। और अभी मैं कुछ देर के बाद आपको साइट पे लेके चलूँगा जहाँ पे हम लोगों ने 100 किलोवाट का इंस्टॉलेशन कराया है। अभी आनंद जी मैं आपसे एक छोटा, मैं आपका कीमती समय में से 1 मिनट और लेना चाहूँगा। आपके सामने एक पैनल्स है, कुछ पैनल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को, हमारे फॉलोअर्स को कुछ बताएं। ये है 440 वाट का बाइफेशियल, क्योंकि 440 वाट से लेकर 530 वाट तक का
एक जनरेशन देता है। इसके पीछे भी सेल है और आगे भी सेल है। ये हाँ, ये आपका ये बैक साइड हो गया, जो कि बैक साइड से 20% एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और फ्रंट साइड से 440 वाट का जनरेशन तो देता ही है। ओके, तो आप इसको बोल रहे हैं बाइफेशियल पैनल जी, और ये सबसे लेटेस्ट जनरेशन भी है। बाइफेशियल पैनल लोगों को क्यों लगाना चाहिए? बाइफेशियल पैनल इसलिए लगाना चाहिए ताकि कम जगह में और कम कॉस्ट में हम सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा सकें। ओके, बाइफेशियल पैनल्स के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जनरेशन होते हैं। हमारे कई सारे व्यूअर्स इसको पूछते हैं कि अगर ऊपर से भी जनरेट कर रहा है, नीचे से भी जनरेट करेगा, किसी दिन कोई हमारे बच्चे नीचे चले जाएंगे, उसको करंट मार देगा, तो क्या होगा? इसके क्या डिसएडवांटेज है या ऐसा कुछ सिस्टम है? ऐसा कुछ डिसएडवांटेज तो है नहीं, कारण कि ये ना प्रॉपर अर्थिंग और बॉडी अर्थ लेकर के इंस्टॉल किया जाता है, जिसके कारण अगर कोई इसको टच भी कर दे, ऐसे तो करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो टच भी कर दे तो कोई खतरा नहीं है। और बाइफेशियल का किसी भी पैनल बिना अर्थिंग और बिना एलए इंस्टॉलेशन के ऑन ग्रिड सिस्टम चलाया नहीं जा सकता, या किसी भी सिस्टम में लगाना भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये पूरी तरह से सेफ है। आप अभी आपने बताया अर्थिंग और एलए के बारे में, एक बार बताएंगे अर्थिंग और एलए आप लोग प्लांट में क्यों इंस्टॉल करते हैं? अर्थिंग इसलिए प्लान किया जाता है कि कहीं से भी आपका इक्विपमेंट में या सोलर पैनल में बॉडी अर्थ ना हो, ताकि अगर कोई छुए तो उनको शॉक ना लगे। ठीक है। और एलए इसलिए लगाया जाता है कि आपके घर के ऊपर अगर कहीं बिजली या ठंडा गिरता है तो आपके सोलर पैनल पर ना गिरे। सोलर पैनल पर अगर गिरता है तो पूरी तरह से सोलर सिस्टम आपका बर्बाद हो जाएगा, जो कि लाखों का संपत्ति होता है। ठीक है। तो एलए इस पर्पज से लगाया जाता है चाहे ताकि आपके घर को भी सुरक्षित रखे और आपके सोलर सिस्टम को भी सुरक्षित रखे। तो जैसा आपने बताया कि अभी आप कुछ देर पहले मेरे साथ बता रहे थे कि ये लूम सोलर इंडिया की नंबर 1 कंपनी में से एक है, जिसके यहाँ बाइफेशियल्स भी है, सार्क है और 540 इस तरीके का पैनल के बारे में बता रहे थे। ये बाइफेशियल में नंबर 1 लूम सोलर ही क्यों, बाकी क्यों नहीं? इसलिए दूसरे से इसको अलग क्यों बनाता है, कैसे बनाता है? दूसरे से इसको अलग इसलिए बताया कि इसका जो जनरेशन है जी, और जितना इसमें आप देखेंगे पीछे VOC है, VOC या NPL है, जितना ये क्लेम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा इनका जनरेशन होता है। ठीक है। ठीक है, इसके कारण हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि 440 से 530 वाट तक का ही जनरेशन देगा, लेकिन ये जनरेशन उससे भी ज़्यादा मिलता है प्रैक्टिकली। तो आप इसमें छोटा सा पॉइंट ऐड कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए कि पर किलोवाट कितना यूनिट का जनरेशन बाइफेशियल पैनल कर रहा है? देखिए, ऐसे तो आप ऑन एंड एवरेज देखें तो 5 से 7 यूनिट का जनरेशन आपको ये बाइफेशियल देते हैं। ठीक है, ओके, ऑन एन एवरेज ईयर में। ओके। और अभी आपने 440 का एक सार्क पैनल भी बताया था, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा। ये है 440 सार्क। ये केवल फ्रंट साइड से, इसमें बैक साइड से कुछ भी नहीं। तो ये 440 वाट का 440 सार्क है, जो कि फ्रंट साइड से जनरेशन देता है और 440 तक का ये जनरेशन देता है, जनरेशन इससे ज़्यादा ही देता है। तो आप बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि आपके सामने जो बाइफेशियल पैनल है उससे ये सिर्फ ये अलग है कि ये बैक साइड से जनरेशन नहीं साइड करेगा। से ये जनरेशन नहीं करेगा, बट ये आपको फ्रंट साइड से जनरेशन करेगा और ये बैक साइड से 20% एडिशनल जनरेशन आपको देगा। ओके। और आपके सामने एक बहुत बड़ा सा पैनल मुझे दिखाई दे रहा ये है, अभी तक का सबसे ये मेरे भी हाइट से ज्यादा अभी तक का ये सबसे लेटेस्ट आप है। इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं ये कि कौन सा पैनल है? भी 440 की तरफ 540 वाट का ये 60 हाफ कट सेट मोनो फर्म पैनल है, और ये साइड में बड़ा भी है और आपका वाटेज पे भी बड़ा है। इसका पर्पस यही है कि 440 ये जो कॉस्ट आ रहा है और जो जगह आ रहा है, उस कॉस्ट और जगह को बचाने के लिए इस पैनल का इस्तेमाल किया जा सकता है। थैंक यू। हमारे दोस्तों, मेरे पास कुछ और भी इक्विपमेंट्स है, मैं इसके बारे में अभी वीडियो में कुछ और एडिशनल करूँगा। अभी थोड़ा सा समय का मेरे साथ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं जय आनंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अभी कुछ देर के बाद मैं आपको साइट पे लेकर चलूँगा, और साइट पे जो भी साइट का क्वेरी है, हम लोग स्ट्रक्चर कैसे इंस्टॉल करते हैं, पैनल कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसकी डिग्री की कैसे मैच करवाते हैं, हम कंज्यूमर के साथ फीडबैक लेंगे कि उन्होंने 100 किलोवाट का इंस्टॉलेशन क्यों कराया, जबकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी मैरिज गार्डन में मैरिज हॉल पे किसी ने नहीं करवा रखा है 100 किलोवाट का। तो ये सारी जानकारी मैं आपको साइट पे लेके जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।